और ये कॉमनली लोगों में देखा जाता है कि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और इस पे ये भी कहते हैं खाना जो है खुशी देता है, ये साइकोलॉजी में इसका कुछ है? इमोशनल Fact ईटिंग है? इसको बोलते हैं जी, बिल्कुल Okay. इमोशनल ईटिंग इसको बोलते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं ना तो आप खाना खाना स्टार्ट कर ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है लोगों को। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक अगली कैटेगरी में फिर आ जाते हैं। यही इमोशनल ईटर्स ही जो हैं वो फिर ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वो इमोशनली जो है डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं और फिर उसके बाद जब वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को ख़राब करते चले जाते हैं तो वो फिर ईटिंग डिसऑर्डर बन जाता है। लेकिन क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इसके साथ अटैच होती है, यानी कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इस वजह से आप ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ आ चुके हैं। इसीलिए ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है प्रॉपरली। राइट। इसलिए फिर लोग, आपको लगता है कि ईद पे ज़्यादा खाते हैं? नहीं, ईद पे नहीं, नॉर्मली भी ज़्यादा खाते हैं। मैं बेसिकली लेकिन इसका जिस पूछना तरह चाह रहा से- था कि ईद पे जो ज़्यादा खाना होता है वो किस वजह से होता है? इंसान के अंदर ना एक ये भी चीज़ होती है कि उसको ये लग रहा होता है कि अभी जो चीज़ मुझे मिली है ना वो दोबारा पता नहीं मिले ना मिलेगी, मिले, कब दोबारा मिले। exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये वो भी होता हसरत है- को मिटाना ये चाह बहुत रहे होते हैं। सैड रियलिटी बिल्कुल है। ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। और ये सिर्फ खाने के मामले में नहीं होता, ये हर हर चीज़ चीज़ में में। होता है कि अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है ना तो फिर आपका एक स्कार्सिटी माइंडसेट होता है। आपको ये लगता है कि अच्छा ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी, और अगर दोबारा मिल भी गई तो इस लेवल पे नहीं मिलेगी। तो फिर जब उस वक्त आपको मिली होती है ना, आप बहुत ज़्यादा मिकदार में उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किसी के साथ बैठ के आपका वक्त गुजारना हो या कुछ भी हो। और साइकोलॉजिस्ट आप क्यों बनी? मैं साइकोलॉजिस्ट इसलिए यानी कि बनी, आपका जो ये करियर है क्यों आपने चूज किया? इनिशियली तो मेरे फादर ने मुझे रिकमेंड किया था, अच्छा। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि मुझे बनना उन्होंने भी कुछ साइकोलॉजिस्ट देख लिया होगा कि यार ये लड़की तो हम सबको पहचान लेती है, हम कोई भी बात करते हैं ये कहती है कि आप असल में तो ये कहना चाह रहे हैं लेकिन हमारे सामने ये कह रहे हैं, तब उन्होंने लगा होगा। पहले ये नहीं था, ऐसे ही फादर ने साइकोलॉजी उन्हें पसंद थी, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड कर दिया। और फिर मुझे भी एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ, बिकॉज मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, देन आई रियलाइज्ड कि मुझे भी इसी सब्जेक्ट की तरफ आना था। और फिर उसके बाद जो अभी आपने मुझे बात बोली है ना कि फ़ादर को लगा कि ये लड़की जो है वो साइकोलॉजी पढ़ लेती है, इसे इस तरफ आना चाहिए, ये फ़ादर को नहीं लगा। एक्चुअली मैं एक शो पे बैठी हुई थी और वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर जो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा आप जेमिनी हैं। ओके, तो आपको तो साइकोलॉजी की तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज जो जेमिनीज होते हैं वो दूर से ही पर्सनालिटी जो है वो असेस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, खान साहब। शेरनी अदाद साहब आपकी तरफ हाँ आऊंगी जी। और मैं चाहूंगी कि आपके जो वालिद साहब है वो भी बहुत बड़ा नाम है, तो ऑब्वियसली आपकी बहुत प्यारी खूबसूरत मेमोरीज होंगी उनके साथ। तो कोई एक मेमोरी आप बताएं जो आपको हमेशा याद हो, आप उसको चेरिश करते ईद के हवाले से खास। वालिद साहब के साथ जी बिल्कुल काफ़ी मेमोरीज है उनके साथ। उनका जो चांद रात होती थी ना हमारे लिए खसूसी, तो हम उनकी राहें देखते थे। पापा आएंगे, वो कपड़े लेके देंगे, शूज़ लेके देंगे। फिर वो जब आते थे शो करके तो हम उनके साथ बाज़ार जाते थे, और जो वो कपड़े लेके देते थे फिर सर रात कपड़े में देखी जाना कहना है सुबह पाएंगे। वाह वाह। अच्छा, वो जो बचपन की खुशियां थी ना, वो एक दिन पहले नींद आना खत्म हो जाती खत्म हो थी। जाती है। आपने कहीं जाना होता था, कहीं मेहमान अगर जाना है या कोई इवेंट आने हैं तो आपकी नींद उड़ जाती जी, थी। ऐसे। ये रहा है। फिर शूज़ देखना उठ के, फिर सॉक्स देखनी उठ के, फिर सुबह जब वालिद साहब से मिलना तो यही था कि अब जेब में हाथ कब डाल रहे हैं, अब कब दे रहे हैं। ईद ही निकाले। बैठ लगे सी क्यों तो थोड़े मिलते सी पैसे थे, जल्दी खत्म हो जाते सी। जी जी। ਐਵੇਂ एक बोतल पीनी तो पैसे मुक जाने, फिर नाल दिन देखना ਇਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने रह गए। तो ये चीज़ें जो पापा के होते हुए अब कमी तो महसूस होती है, और उनकी ये बड़ी उस वक्त मेहरबानी होती है वालिदैन की, जब सर पे होते हैं तो उनको बेशक बेशक। पता चलता है इंसान को कोई फिक्र ही नहीं है। वालिद और वालिदा एक ऐसी नेमत है कि आप बेफिक्र होते हो। कोई शक बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो चले जाते हो तो फिर आप जितनी फिक्र होती है दुनिया की वो आपको लग जाती है, कोई शक नहीं। क्योंकि वालिद आपकी ढाल है ज़िंदगी में। उनकी यादें बड़ी आती हैं, मारने वाली भी यादें आती हैं, लेकिन वो इसलिए पढ़ती थी जब स्कूल से छुट्टी करते थे या भागते जब थे। छुट्टी, अच्छा भागते भी थे। भागते वो तो थे। मैं सही बात जानता था। पहला क्या आपने उनके सामने गाया कलाम, गाना या कवाली, क्या पढ़ा जिस पे दाद मिली हो या जो आपकी मेमोरी में इस वक्त हो? अच्छा, पहले तो ये था कि अब तो बच्चों से हम सारे ही बहुत दोस्ताना माहौल। हाँ जी, अब जी। माहौल। पहले माहौल दोस्ताना नहीं फासला हाँ जी, होता नहीं था।
दुरुस्त। पहले ये था कि जहाँ पे वालिद साहब बैठे हैं वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे। अगर सामना हो गया तो सलाम किया और इधर हो गया, आंखों में आंखें नहीं डाल सकते थे। तो गाना तो बहुत दूर की बात। एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को ऐसे ना टूं टां लगा हुआ हूँ, तो उस बैठे थे, हमारा होता था पंजाबी में वेड़ा, जी 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 जी। वो सुनते रहे रात में जो भी। हाँ। सुबह उठे तो कहते इधर आओ। अच्छा मैंने कहा जी। वो तू रात ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਏ? ਉਹ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। अच्छा क्या लो जी मैं भाग गया। मैं भाग गया, मैंने कहा नहीं नहीं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे याद है। अच्छा, वो ऐसी क्या कौन था? सी, हाँ वो ये क्या बताएं। था, वो अगर सुना दे हमें ऐसे नहीं ही वो लाइट वो हल्का सा। तो सुन जी, अच्छा होता तो मेरे पापा कहते। नहीं नहीं, तो पहला जो अच्छा गाना था उनके साथ या कुछ भी गुनगुना के ऐसे सुना दें माइक के मैं बजाय। गुनगुना देता या हूँ, जो पहचान बना आपकी, हाँ इस नहीं, तरह लेकिन कर दें, उनके साथ में। नहीं, उनकी वफात के बाद, अच्छा जी जी। क्योंकि मैं मैट्रिक में था 85 में, तो जब उनकी डेथ हुई तो गाता नहीं था उस वक्त। अच्छा, चलें इसको इस एंगल पे ले जाते हैं। अगर आपको उन्हें कुछ सुनाना पड़े, अभी आपकी जितनी लाइफ टाइम की कलेक्शन है उसमें से कोई एक चीज़ सुनानी पड़े, वो क्या सुनाएंगे? तो मैं सुना दूंगा प्लीज़ जी। गुनगुना दो। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। तू जिन्नू चावें देवें, ए मर्जी तेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा। मैं आजिज़ बंदा तेरा, पंज तन पाक दा सदका। तू कासा पर दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये एक तरह की दुआ भी है। जी जी इसमें एक वाक्य कोट करता हूँ, ये बड़ी, जी जी प्लीज़। क्योंकि कवाली जो है ना रूहानियत को टच करती है और कैफियत का नाम है इसको। समा इसलिए कहा है। हाँ जी हाँ जी। मैं शादमन चौक था ये पा, जी, जी। तो एक दोस्त है, उसको मैंने कहा यार पैसे इतने नहीं हैं, वो तो उन्होंने मुझे होटल में ना कमरा दे दिया। अच्छा तो मैं नीचे आया तो मैंने रक्शे को हाथ दिया, कोई भी नहीं रुक रहा। तो मैं देख के रहा हूँ कि गाड़ियों में लोग बैठे हैं और उनके बच्चे बैठे, एसी लगाया हुआ आराम से जा रहे हैं। तो मैं तौलिया रखे है फेंक के ना सिर पे। आए। तो मैं ये मैं उस वक्त ये मैंने लिखा था। अच्छा नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। तू जिन्नू चाहे देवे, मर्जी तेरी है। हाँ इसमें सारी दुआ फिर मैंने कोट की। ये हमारे नेबर जो हमारे मुल्क वाले है, जी जी चढ़दा पंजाब, जी जी उसमें से मास्टर सलीम साहब हैं, जी जी फ़रोज़ खां, कमल खां और एक लड़का खान साहब। उनका मुझे फ़ोन आया कि आपका ये आइटम है नसीबा खोल दे मेरे, हम गाते हैं, लेकिन आप प्लीज़ हमें इजाज़त दें कि तो हम इसको प्रॉपर गाएं और आप इसको पहले रिकॉर्ड करके भेजें और हमारी कोलैबोरेशन हो। क्या बात। तो वो फिर कोलैबोरेशन हुई, एक एक सब ने अंतरा कहा, वो मेरा ही लिखा हुआ था सारा वाह वाह वाह। कंपोजिशन भी। तो वो बड़ा अल्लाह ने हिट किया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। और अल्लाह ने दुआ कबूल भी की फिर आपकी। जी जी, इस तरह की दुआएं। मालिक है ना, मालिक को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो बंदे का रोना पसंद है। हाँ, बिल्कुल सही। और आजिज़ाना अर्ज जो अपने मालिक की बारगाह में, क्या बात है। उसे यही तो पसंद है, होनी चाहिए। एक आपको और भी था, आपने लास्ट ईद पे किया था, मैंने बहुत उसको सर्च भी किया, मुझे मिला नहीं। वो था जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जी जी। काश इतना रोए होते हम खुदा की याद थोड़ा में। सा ये भी गुनगुना तो दें। वाजा ही मंगा लो यार। पड़ा हुआ है, ज़रा सुना देते हैं आपको। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, वाह काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वाह। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, वाह काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। बेवफा बेवफा हाँ बेवफा। वाह।
जिसकी खातिर घर लुटाया, जिसकी खातिर जान दी, जिसकी खातिर घर लुटाया, जिसकी खातिर जान दी, मेरी मैयत पे वो आया यारो सबके बाद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वाह वाह, क्या बात, क्या बात।